आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह मजाक लगता है कि 10 घंटे में 10 चैप्टर कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है। क्योंकि वो आज भी ये फॉलो कर रहे हैं कि एक चैप्टर को पढ़ने में 10 घंटे लगा दे रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में 4 मेथड्स बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आप भी 10 घंटे में 10 चैप्टर्स पढ़ लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं कुछ सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगा जहां पर आप कवर कर सकेंगे अपने पुराने बैकलॉग को, जहां पर आप अपने प्रीलिम्स के और मेंस के स्कोर को बूस्ट कर सकेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिटरली पढ़ना कैसे है वो आज हम डिकोड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। आई नो दैट यू हैव क्लिक्ड दिस वीडियो बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो डाउट हो रहा था किस तरीके से हम रिकॉल करें, रिवाइज करें। प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में इतना कुछ पढ़ना है, फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, थियरी हैं और फिर ढेर सारे डेटा हैं, कैसे हम रिकॉल करेंगे। उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मे बी शायद आप अपनी लाइफ में ये चैनल कभी देख भी नहीं पाओगे। और ये चैनल एग्जाम ओरिएंटेड है। YouTube के एल्गोरिदम और अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसी वीडियोस, ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 2 एस्पिरेंट होते हैं जिनका नाम अमन है, रोहित है। ठीक, ये दोनों सेम शहर से आते हैं, सेम फैमिली बैकग्राउंड, लगभग सेम जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ने जाते हैं और सेम किताब, सेम चैप्टर, सेम आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन इनका आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होता है। रोहित है, मन लगा के पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 60% रिकॉल रहता है। कभी कभी 40%, कभी कभी रिकॉल ही नहीं रहता है, याद ही नहीं कर पाता है। रोहित कहता है कि यार मैंने देखा हुआ है इस क्वेश्चन को लेकिन याद नहीं आ रहा है। और वहीं अमन जो है क्वेश्चन देखता है और तुरंत उसको अटेम्प्ट कर देता है। सो इसका जो रिटेंशन पावर है वो 95% कैसे आया, इसको जानने के लिए हम लगभग अपने 4 मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली मेथोडोलॉजी, आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे जरूरी है हमें रिवीजन को सही तरीके से करना। क्योंकि आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, स्वयं भगवान भी आकर कोर्स अगर आपको बना के पढ़ा दें ये बेटा आ जाएगा तो भी आप नहीं कर पाओगे अगर ये चीज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो। जब तक भेजा में नहीं घुसेगा तब तक सवाल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1, आप क्या करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं। रोहित भी ऐसे ही कर रहा था। उसका ऑब्जेक्टिव बन गया था कि मैं चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करूं। ओके, लेकिन चैप्टर फिनिशिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग ए चैप्टर। हमें चैप्टर को समझना है, याद करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि 50 दिन बाद भी हमें उसमें से याद रहे। तो इसके लिए सीक्रेट टेक्निक में मैं आपको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना होमवर्क में, यानी कि वो जो 10 घंटे मैंने आपको बताए थे, 10 घंटे में 10 चैप्टर वाला टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा ब्रेकअप दूंगा, 1 घंटे में क्या क्या करना होता है, तब जाके आप 10 घंटे में 10 चैप्टर कर पाओगे। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं। सो होमवर्क में सबसे पहले फाइंड योर प्रॉब्लम। आपको कौन से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। नंबर 1, प्रॉब्लम एज इन की आपको ये खुद से डिकोड करना पड़ेगा दैट व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। डिस्ट्रैक्ट क्या कर रहा है आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको आपकी हेल्थ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पर वो प्रॉब्लम आ रही है जहां पर पहले आपका दिमाग जो है वो मतलब घूम जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आपका टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा 80% टाइम किस में जा रहा है या 60% टाइम किस में जा रहा है। तो पहले उसको फिक्स करो, सबसे पहले उसको फिक्स करो, उसके बाद इस पर बैठना। क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगी तो तुम्हारा दिमाग उधर चला जाएगा क्योंकि तुमने उसको फिक्स नहीं किया है, इसलिए बार बार ओवर थिंकिंग होगा। प्लीज फिक्स इट। फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सोशल इश्यूज, कोई भी हो, मोबाइल हो, रील हो, पहले वो प्रॉब्लम फिक्स करना है। तुम्हारे पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो स्टडी मटेरियल लेकर आओ, तुम्हारे पास अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स लेकर आओ। यानी कि तुम्हें सबसे पहले ये सारी की सारी जो
चेकलिस्ट है ये पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम वो 10 घंटे वाला नियम अपना पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग वहां गए नहीं हैं, पहले प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, तब यकीन मानिए लिखिए अपनी प्रॉब्लम को। जिस दिन आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कर देंगे उस दिन आधी प्रॉब्लम वहीं से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रील्स, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों से बात करना। तो मेरे के पूरे स्टडी आवर्स में मैक्सिमम कहां पर कंज्यूम हो रहा है, समझ में आया? चलिए, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर तुमको अपने सिलेबस को कवर करना है, अगर तुमको अपने बैकलॉग को कवर करना है, तो ये नियम हमेशा याद रखना, वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल, एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा। परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके 20% एफर्ट से 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट मिलेगा, विच मींस कि हर एक सब्जेक्ट में 20% ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक है, 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट से। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। हम एक्चुअली क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम 80% एफर्ट्स लगाते हैं, पूरी एफर्ट्स, जहां पे सिर्फ रिजल्ट 20 मिलता है। इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब कि पूरा सिलेबस से हम 80 पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे और वहां से सिर्फ आपको 20% क्वेश्चंस आएगा। और फिर आप कहेंगे कि यार सवाल आया नहीं है इसमें, कैसे करें हम? ठीक है, इन सबको करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रायोरिटी चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट में क्या होगा? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपना डेली टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, शेड्यूल बनाइए। फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा नहीं, 7 डेज का शेड्यूल। ओके, लेट्स से कि आपको एनवायरनमेंट 7 डेज के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब उस 7 डेज में आप कौन कौन से टॉपिक उठाएंगे? ओके, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये हमारा है जो हमने PYQ की माइक्रो थीम निकाली थी। ठीक है, प्रीलिम्स माइक्रो थीम। इसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कहां से आपको परचेज करना है, कैसे करना है। पहले ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको एग्जांपल में दिख रहा है, ये हमारी PYQ मार्गदर्शन IAS की माइक्रो थीम है, प्रीलिम्स की, 16 साल की। हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे IR का सेक्शन है। IR में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 80-20 का रूल दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, टोटल क्वेश्चन जो पिछले 16 सालों में आए हैं वो 124 क्वेश्चंस पिछले 16 सालों में यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो इन 2 एरिया से आया है। आप देख लीजिए, 58 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग एंड 34 क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्लोबल इश्यूज एंड प्लेसेस इन न्यूज। तो आप ये कह सकते हैं सिर्फ ये 2 टॉपिक जो है, ये 2 टॉपिक लगभग 80% क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। Why will you not focus here? Rather than students, they focus starting from here. ये पढ़ने लगते हैं UN and related countries and water bodies, foreign policy। समझ में आ रहा है आपको? प्रायोरिटी सेट करिए और उतना एफर्ट फिर वहां लगाइए। ठीक है, और साथ ही में आपको अपनी प्रोग्रेस यानी कि ट्रैक करना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस को, ताकि आप अचीव कर पाए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये करना। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये हमारा हो गया इन्वायरमेंट, ये। ठीक है, ये इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में आपको प्रायोरिटी दिखाता हूं। ये सारे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज से। सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन्हीं को मिला के लगभग 130 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 248 में से 130 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं। सो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और फिर उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड देन फिर आप इस माइक्रो थीम में जाके देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट में लॉट ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, फ्लाइंग फॉक्स, फिर प्लांट टैक्सोनॉमी, देन टॉक्सिस एंड पॉइजनस स्पीशीज, then mutual adaptation between flowering and plant, ecology and species, animal behavior, then insects की organism, मतलब डिटेल में आपको इस माइक्रो थीम में बता दिया गया। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। नाउ थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्टिव रिकॉल।
रिवीजन के लिए हम कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकें ताकि हम जो जो पढ़ रहे हैं वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाए और फिर हमें ये शिकायत ना रहे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो फिर हम ये लगे कि यार कहीं देखा देखा है लेकिन इसका सही जवाब नहीं पता है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव रिकॉल के 3 से 4 तरीके हैं। देयर इज नो वन मेथड परफेक्ट फॉर एनीबॉडी जो आपके लिए सूट करता हो। अब एक्टिव रिकॉल में आपको करना क्या है? नंबर 1, एक्टिव रिकॉल नंबर 1 टॉक्स अबाउट द फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक आप किसी को बता दो, यानी किसी को एक्सप्लेन कर दो। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को आप ये समझिए कि आप किसी को समझा रहे हैं। इज लाइक यू आर टीचिंग समबडी, यू आर एक्सप्लेनिंग समबडी। आप बता दीजिए, वो आपके दिमाग में अपने आप इनग्रेन्ड, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। यू सी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं जिनके जबान पे सब कुछ रटा रहता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं रहता, वो इसलिए रहता है कि एक्टिव रिकॉल उन्होंने पढ़ा लिया है, समझा दिया है चीजों को। ठीक है, ये एक तरीका है एक्टिव रिकॉल का। दूसरा तरीका है सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, सॉल्विंग क्वेश्चंस, either you solve PYQ or you solve MCQ, but close the book and then solve. This is also a great way for active recall and बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप रिटेन कर सकते हैं अपनी बिल्कुल जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनकी एग्जाम ओरिएंटेड या प्रिपरेशन आपकी लेवल कैसी है। ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट पीपल फॉलो, इज माइंड मैप। Whatever you are reading, whatever you are studying, close the book and just think about it. Think, put more pressure. I know कि active recall थोड़ा struggle है, मतलब वो किक नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में तुमको मार्क्स चाहिए ना, तो तुम इन तीनों में से कोई एक करो। आप ये क्लोज द बुक थर्ड स्टेप में और माइंड मैप बनाइए, स्किम करिए, राइट कीजिए, राइट इट कि तुमने क्या बुक में देखा है। ठीक है, इस एक्टिव रिकॉल की वजह से ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट, योर स्कोर विल बूस्ट। मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में एज ए मेंटोर मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि तीनों में से कोई एक जरूर करो। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू एक्टिव रिकॉल, व्हाट हैपेंस व्हेन योर ब्रेन स्ट्रगल्स, जैसे कि किसी को एक्सप्लेन कर देना, एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर माइंड मैप बनाना सोच सोच के। क्लोज द बुक। ओके, तो ये न्यूरॉन्स जो है ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल का काम करते हैं और वो कनेक्ट करते हैं आपकी मेमोरी से। ठीक है, और वो बड़े सारे ऐसे माइक्रो 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 न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्ट होते रहते हैं और तब जाके आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। मैंने इस तरीके के कुछ माइक्रो माइंड मैप्स बनाने के लिए आपको रेकमेंड किया हुआ है। टाइम क्यों नहीं मिलता आपके पास? क्योंकि आपकी क्लासेस रहती हैं 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की, दिन में 2-2, 3-3 क्लासेस रहती हैं। उसके बाद आपके अपने पर्सनल लाइफ है, देन योर फूड हैबिट, सुसु पॉटी, एंड देन उसके बाद क्या, सोना भी है। लेकिन हम सेल्फ स्टडी कब कर रहे हैं? ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई है वो सेल्फ स्टडी की है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए, कितना भी मेंटोर आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है और इस तरीके से, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। इस लक्ष्मीकांत के बुक को हमने फॉर एग्जाम्पल चैप्टर खोला, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 है, मैंने कुछ अंडरलाइन किया था, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर है, ओथ, सैलरी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिस्टिंक्शन बताई गई है, एंड देन उसके बाद रोल बताया गया है कैबिनेट्स का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है। इतने में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे इसको स्किम करने में। उसके बाद मैंने इस किताब को बंद कर दिया। बंद करके रखने के बाद अब मैं इसको लिटरली सोचूंगा मतलब फिर लिखूंगा उसको, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। ओके, उसके बाद आप खोलेंगे किताब को, तब खोलेंगे जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये मिसिंग था, ये मैंने एक्टिव रिकॉल तो किया था लेकिन उस एक्टिव रिकॉल में ये मेरा पोर्शन छूट गया, मिस हो गया। एग्जैक्टली वहीं पर आपका हथौड़ा आना चाहिए, मतलब कि आपको एग्जैक्टली वही पढ़ना है जो कि आपने गलत किया है या फिर आप लिखना भूल गए थे। यहां पर सेम चीज है, ये देख रहे हो माइंड मैप कैसे बनाया गया है। इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस 1, 2, 3। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या होता है, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, जॉन रॉल्स की क्या थियरी थी और कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, ये सब उस चैप्टर में बताया है। तो बेसिक आप स्किम कर सकते हैं, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक और चैप्टर का मैंने बनाया है, वो है ज्योग्राफी के क्लास 11th का, ये सोलर रेडिएशन क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है, हीट रेडिएशन एंड टेम्परेचर। तो आप देखिए इस चैप्टर में माइक्रो टॉपिक्स कितने हैं। एक तो आ गया हमारा हेडिंग, वेरिएबल ऑफ आइसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। माइक्रो हेडिंग इसकी आएगी रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ऑल, ये ठीक है। फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो धीरे धीरे आपको वो मतलब बनाइए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक्टिव रिकॉल किया इस चैप्टर का, ठीक है, अब आपको ये नहीं पता, ठीक है, आपने एक्टिव रिकॉल किया, आपने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख दिया, आपने लिख दिया फैक्टर्स विच कंट्रोल द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख दिया। लेकिन जब आपने किताब खोली चेक करने के लिए कि मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा है, तब आपने ये देखा, ओह सॉरी, मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए तो लिखा ही नहीं और मैं भूल गया ये क्या होता है। तो आप अपना मैक्सिमम टाइम यहां देंगे, राइट, इसको पढ़ने में, ना कि आप इसको पढ़ने में इसको पढ़ने में देंगे, राइट। इसको मत पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे योर टाइम विल गेट वेस्टेड एंड देन ऑप्टिमल यूज जो आपका टाइम है वो फिर नहीं होगा। फिर यहां पर दिस डिमांड्स योर टाइम, दिस डिमांड्स योर अटेंशन बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग दिस। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट अब मैं बताता हूं आपको। ये हो गया आपको, एंड देन इसके बाद आपको देना है एक PYQ, ठीक है। ये आपके एक्टिव रिकॉल को और बूस्ट करेगा, यानी कि जब ये तुमने पढ़ लिया, तुमने देख लिया, ठीक है, अब तुमको PYQ सॉल्व करना है। इससे डबल एक्टिव होगा, यानी कि इसी चैप्टर के लिए, यानी कि सेक्शनल PYQs आपको सॉल्व करने हैं यहां पे। और सेक्शनल PYQ से आपको पता चलेगा कि ओके, क्वेश्चन के फॉर्मेट में मुझसे यहां गलती हो रही है या यहां सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वो चैप्टर, तो पूरे 1 घंटे में क्या क्या करना है अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अमन ने क्यों किया उसको कहते हैं रिकॉल, लेकिन जो रोहित ने किया उसको कहते हैं रिकॉग्निशन। हुआ क्या, रोहित क्या करता था, क्या गलत करता था, देखिएगा। रोहित सिर्फ पढ़ता था, टारगेट वारगेट नहीं लेता था। रोहित सिर्फ पढ़ता था, PYQs वगैरह सॉल्व करता था, वो भी आंसर्स के साथ। ये गलती मत करना, पहले सॉल्व करो फिर PYQ का आंसर देखो और फिर एनालाइज करो, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल रोहित कब करता था, एकदम एंड में, PYQ को देखने के बाद, पूरी किताब पढ़ लेने के बाद, तब उससे क्या हो जाता है, डिले हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इनके ब्रेन में क्या होता है, इनके ब्रेन सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज कर पाएगा, कोई रिट्रीवल प्रैक्टिस नहीं है और एवरीथिंग फील्स सिमिलर, सब एक ही तरीके का लगता है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। वहीं अमन क्या करते हैं, अमन सबसे पहले आउटपुट बेस्ड इनके दिमाग में रहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। स्किम करते हैं डिटेल में कि भाई 10 से 15 मिनट में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। उसके बाद अपनी नोट्स को बंद करते हैं, फिर फोर्स करते हैं अपनी ब्रेन को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। जैसे ब्रेन को रिकॉल किया, देखा, उसके बाद फिर अपनी किताब को खोला, फिर मैच किया, उसके बाद फिर से PYQ अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आंसर नहीं देखते हैं, PYQ का आंसर बाद में देखते हैं अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। फिर उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी को मैप कर रहा है। इट्स ग्रेट स्ट्रेटजी। इनका ब्रेन स्ट्रगल करता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मिलती है। गैप्स आर एक्सपोज्ड अर्ली इस सिचुएशन में कि कहां पर हम वीक हो रहे हैं। ऑलराइट गाइज, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको रोहित बनना है या आपको अमन बनना है। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां फॉल करते हैं, लेकिन आप यहां पहुंचना चाहते हैं, ये टेक्निक अपनाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हियर प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। आई नो कि प्रोकास्टिनेशन इज नॉट कि अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर मजा नहीं आ रहा है। प्रोकास्टिनेशन इज समथिंग विच लिंक्स टू sometimes your health, sometimes your energy level, sometimes कि आपकी प्लानिंग नहीं है, sometimes कि आपका कंट्रोल नहीं है। नंबर 1, if you are seriously about UPSC preparation, then इस बच्चे की तरफ बैठ के वीडियो गेम मत खेलिएगा और किताबें यहां पड़ी हैं, ओके। इसके कई कारण हैं। नंबर 1 इज हेल्थ इश्यूज, ओके। आप अपनी हेल्थ को एनर्जेटिक बनाइए, आपको एनर्जी मतलब बूस्ट चाहिए, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप प्रोटीन शेक पिए, आप रेड बुल पिए, आप बॉर्नविटा पिए, नहीं। आपको क्लीन हेल्दी खाना है। खाना है किसके लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, खाना है एनर्जी के लिए, खाना अपने एपेटाइट को क्रेविंग को शांत करने के लिए नहीं खाना है आपको। बर्गर, पिज्जा, तेल तूल, पूड़ी, सब्जी, आलू, पैटी, ये सब नहीं खाना है आपको, ठीक है। आपको अपने हेल्थ के लिए खाना है। ये त्याग करना पड़ेगा बेटा, आपको सेक्रीफाइस डालनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
उसके बाद फिर हम लोगों को टारगेट सेट करना है, ठीक है। डेली टारगेट तो हम बाद में सेट करेंगे, पहले हम एक ब्रॉड टारगेट, एटलीस्ट 21 दिन का टारगेट, एटलीस्ट 2 हफ्ते का टारगेट हम सेट करेंगे प्रोकास्टिनेशन को डिले करने के लिए। माइक्रो प्लान बनाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा, जो कि इजीली आप कर सकें। अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद शुरुआत में मत रखना, बिल्कुल बेबी स्टेप लेकर चलेंगे हम। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, आउटकम क्या रहेगा, ठीक है, तब जाकर हमारा ये बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट होगा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन लग रही है, आप स्टेप 1 स्टार्ट करिए, जस्ट स्टेप 1, और 2 घंटे दीजिए सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को जो कि इनका बैकलॉग है, जिनका रिवीजन नहीं हुआ है। उनको आप एक टाइम टारगेट सेट करिए कि मुझे फंडामेंटल राइट 2 दिन में फिनिश करने हैं। फंडामेंटल राइट में क्या क्या पढ़ना है, और वो पूरी किताब, PYQ, नोट्स सब लेकर रखिए, ठीक है। बस 2 दिन में उसको फिनिश करिए, और उसके बाद आप रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। जब आप रिवॉर्ड देंगे यहां पे अपने आप को, रिवॉर्ड में आप कुछ भी दे सकते हैं, ऑलराइट। यू गो फॉर वॉक, यू गो फॉर लाइक यू टॉक टू योर फ्रेंड, रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है। अपने आप को दे सकते हैं कि यार मैं आइसक्रीम खा सकता हूं, या ये कर सकता हूं। रिवॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। काउंट करिए उस रिवॉर्ड को, और वो प्रोग्रेस ट्रैक होगी, इससे आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। मेक श्योर दूसरी चीज कि आप लंबे समय तक बहुत ना बैठें, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि अगर आप, ये ग्राफ है, और अगर आप लगातार 5 घंटे बैठते हैं, ठीक है, अगर आपने ये जितने लंबे देर तक आप बैठे, ठीक है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो गिर जाता है, वो एनर्जी लेवल तुरंत गिरता है, ठीक है। साइंटिफिक ये कहता है, साइंस ये कहता है कि छोटा छोटा जो है, जैसे मान लीजिए 1 घंटा आपने पढ़ा, ठीक है, 1 घंटे में अगर आपने लगभग 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ओके, तो ये जो आर्क है वो गिरने नहीं देता, वो यहां पे रह जाता है। फिर आपने 1 घंटे बाद आए, फिर पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो ये आर्क बराबर रहता है। और ये तो इससे आपकी एनर्जी लेवल और आपका रिटेंशन पावर दोनों जो है वो बूस्ट रहता है। ये साइंटिफिक स्टडी है। कुछ बच्चों के लिए ये 1 घंटे हो सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक लेना ही लेना है, ठीक है। प्लीज ये सारी मेथडोलॉजी फॉलो करके देखिए। अच्छे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अच्छे स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो नहीं भी हो पाता एग्जाम क्रैक, बट इसका एग्जाम क्रैक से बहुत डिटेल में उतना लेना देना नहीं जितना कि आपके डिसिप्लिन से है, ठीक है। एग्जाम क्रैक में कहीं ना कहीं 1% आपके लक भी मैटर कर सकता है, लेकिन लक तभी ना आएगा जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी तो ही आपका एग्जाम क्रैक होगा, ये तो आप मान लीजिए, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बता दीजिएगा। नाउ मैंने आपको बताया था देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू इन द वीडियो ऑफ द लास्ट वीडियो में। 1 घंटा कैसे हम स्पेंड करेंगे, ये टाइम है, क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहले 10 मिनट में उस चैप्टर को हमें स्किम करना है, हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ दिमाग को याद दिलाओ कि चैप्टर किस बारे में है, ठीक। उसके बाद 10 से 35 मिनट तक, मतलब 10 से 15 मिनट, 35 मिनट तक आपको किताब क्लोज करना है और रिकॉल करना है कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, ठीक है। क्या क्या चैप्टर में क्या क्या कंटेंट थे आपको लिखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप बुक ओपन कीजिए और अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। यहां पर आपने एक शॉर्ट स्किम में नोट्स बना ली, फिर उसको बुक ओपन करके अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पर मैं मिसिंग था, कहां पर क्या था जो रह गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप फटाक से एक PYQs लगाइए, ठीक है, सॉल्व कीजिए सेक्शनल PYQ। इससे आपका PYQ ट्रिगर रिकॉल होगा, फिर से रिकॉल होगा, ऑलराइट। यहां पर आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं। आपके पास 15 मिनट का टाइम है, इजीली आप फटाफट कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। और PYQ सॉल्व करेंगे, फिर PYQ देखो और सोचो इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा 5 मिनट्स जो बचते हैं, मतलब निकालना पड़ेगा आपको, या फिर इसमें एडजस्ट कर लीजिए, या एक्स्ट्रा 5 मिनट्स में आप एक माइंड मैप ओवरऑल बना लीजिए यहां तक का, ठीक है। इन सब में मैंने क्या एक तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर आकर कंसोलिडेट भी हो जाएगा, ठीक। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये स्कूल कॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है कि हम सेमेस्टर के कुछ हफ्तों पहले पढ़ें और फिर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं आप, ऑलराइट। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो PYQ मैंने यूज किया है
जो माइक्रो थीम मैंने यूज़ की है वो ये माइक्रो थीम है, मार्गदर्शन आईएएस की। अगर आपको इसको बाई करना है तो आप हमारे मोबाइल ऐप में जाके बाई कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बाई कर रखा है, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपके लिए स्पेशली रिवॉर्ड है, किसी को बताइएगा मत। आपके लिए ये रिवॉर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ बाकी जगह जो कोड यूज हो रहे हैं इससे कम है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा। PMPYQ 2026 यूज करेंगे तो प्री और मेंस के कॉम्बो दोनों माइक्रो थीम आपको लगभग बहुत अफोर्डेबल में आपको इजीली मिल जाएगी। स्पेसिफिकली मैंने इसी वीडियो के लिए ये क्रिएट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए स्पेशल ऑफर है क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की PYQ सिर्फ प्रीलिम्स की चाहिए तो आपको ये कोड यूज करना है, मार्ग प्री। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये कोड यूज करेंगे, UPSC प्री, तो सिर्फ प्रीलिम्स के PYQs उनको मिलेंगे। लेकिन जिनको कॉम्बो चाहिए उनको PMPYQ 2026 यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। और जिनको सिर्फ मेंस का चाहिए वो मेंस PYQ लेंगे। हियर इट गोज। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करके बताइएगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट में आप जरूर कर दीजिएगा यस आई विल डू इट एंड एक्टिव रिकॉल इज माई स्ट्रेंथ। ये कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि वीडियो को आपने यहां तक देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।